हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से औरंगज़ेब जो कि लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे, उनकी डेथ के बाद जो मुग़ल गवर्नर्स थे, सूबेदार्स और बड़े बड़े ज़मींदार जो थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए रीजनल किंगडम जो थे वो इंडिया के अलग अलग कोनों में एस्टैब्लिश किए। और सेकेंड हाफ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में एक नया पावर जो था वो इंडिया आ रहा था। ब्रिटिशर्स की बात हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब इंडिया आ रहे थे। उन्हें 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उन्हें इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, एक चार्टर के द्वारा उन्हें अलो कर दिया गया कि वो ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इन्हीं की कंपनी को सोल राइट मिला था ट्रेडिंग का। तो इनकी कंपनी का मेन मकसद जो था उस टाइम पे मर्केंटाइल ट्रेडिंग था, यानी सस्ते दामों में चीज़ों को ख़रीदना और महंगे दामों में चीज़ों को बेचना। तो प्रॉफिट ये सिर्फ कमाना चाहते थे। यहाँ पे इनका कोई भी मकसद इंडिया पे कंट्रोल करना नहीं था, सिर्फ ट्रेड करना इनका मकसद था। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ से, यानी रॉयल चार्टर से। अब यहाँ क्या हुआ, रॉयल चार्टर जो था, अब उन्होंने पहले तो क्या किया था, सिर्फ एक कंपनी को अलो किया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, लेकिन अब ये काफ़ी टाइम तक बाकी यूरोपियन पावर्स को रोक नहीं पाया। तो क्या हुआ, जो बाकी यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने भी अब स्टार्ट कर दिया ट्रेड, वो ईस्टर्न मार्केट्स में आ गए और उन्होंने ट्रेड करना जो था वो शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास अब उन्हें क्या हुआ, उन्हें कंपटीशन जो था वो मिलने लगा बाकी यूरोपियन पावर से, बाकी कंपनीज जो अब आ रही थी। जब इंग्लिश शिप्स जो थी वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के द्वारा केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए इंडिया पहुँचे, तो इन्होंने क्या देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे पुर्तगीज़ जो हैं, ट्रेडर जो हैं, उन्होंने अपना ट्रेड जो है वो एस्टैब्लिश कर रखा है और इनका बेस कैंप क्या था, गोवा था। तो यहाँ इन्हें समझ आया कि ट्रेड करना इंडिया में इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग जो हैं वो अपना रूल जो है एस्टैब्लिश कर बैठे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इंडिया तक आने का सी रूट जो था वो डिस्कवर कर लिया था 1498 में ही। तो बाकी जो जगहों के लोग थे, बाकी कंट्रीज़ जो थी, वो भी अब यहाँ की तरफ आने लगी, इंडिया की तरफ आने लगी, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल थे और सी रूट जो था वो अब डिस्कवर हो चुका था। तो अर्ली 17th सेंचुरी में क्या हुआ, डच जो थे वो भी आने लगे इंडियन ओशन की ओर और फ्रेंच ट्रेडर जो थे वो भी आ चुके थे। तो इतनी सारी कंपनीज़ के आने से क्या हुआ, एक प्रॉब्लम अराइज़ हो गया कि कंपनीज जो थी उनमें कंपटीशन अराइज़ हो गया। अब ये जो भी कंपनीज़ इंडिया में आ रही थी, ये सारे जो थे वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे और साथ ही साथ ये सारे एक ही तरीके की चीज़ें जो हैं वो इंडिया से ख़रीदना चाहते थे, सेम तरीके की चीज़ें ख़रीदना चाहते थे। जैसे कि कॉटन की बात करें, कॉटन, सिल्क और पेपर यानी काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जो थी, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। कहाँ पे, यूरोप में इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इंडिया के इन प्रोडक्ट्स की। तो अब ये कंपनीज़ जो थे ये आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट था वो डिवाइड हो रहा था। पहले एक ही कंपनी थी तो वो बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीद पा रही थी और महंगे दामों में मार्केट में बेच पा रही थी, लेकिन जितनी ज़्यादा कंपनीज अराइज हुई तो इन्हें ख़रीदना जो था वो भी काफ़ी हाई प्राइस में ख़रीदना पड़ रहा था, एक दूसरे को कंपटीशन मिल रहा था, प्रॉफिट जो था इनका काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो रहा था, क्योंकि ये यूरोप में सेल कर पा रहे, जब ये यूरोप में सेल कर रहे थे तो एक ही कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज ये प्रोडक्ट सेल कर रही थी। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो था यहाँ पे इनके लिए अराइज़ हो गया। तो यहाँ इन्होंने सोचा कि एक दूसरे की कंपनीज़ के साथ राइवल कंपनीज़ को एलिमिनेट करने की इन्होंने यहाँ पे जो थी वो ठान ली। तो यहाँ पे अब ये क्या करने लगे, एलिमिनेट करने लगे एक दूसरे की राइवल कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने लगे। किस तरीके से, ये एक दूसरे की जो शिप्स थे उन्हें या तो ब्लॉक कर देते थे, उनका रास्ता ब्लॉक कर देते थे, या फिर एक दूसरे के शिप्स को समुद्र में बहा देते थे, समुद्र में ही गिरा देते थे। तो
ये अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ इनकी जो थी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड जो था वो अब उन्होंने फोर्टिफिकेशन, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो अब बना दी। इंडिया में अपनी कुछ पोस्ट बना दी, ट्रेडिंग पोस्ट बना दी। बेसिकली एक एरिया इन्होंने ले लिया जहाँ पे इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। वहाँ पे इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी अपने एरिया के इर्द गिर्द, फोर्टिफाई कर दिया उसको। वहाँ पे अपनी आर्मी रख दी, अपनी सेटलमेंट जो थी वो स्टार्ट कर दी। जो भी इन्होंने फैक्ट्रीज़ में जो काम करते थे, जो इनके ऑफिसर्स थे, वो सब अब यहाँ पर ही रहने लगे। जो इनके ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पर ही रहने लगे। और इसके इर्द गिर्द, इस एरिया के इर्द गिर्द इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी और आर्मी जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी। यहाँ पे आर्मी क्यों एस्टैब्लिश करी थी, ताकि ये बाकी कंपनियों जो इन पे हमला ना कर दे उससे ये बच पाएँ, इसलिए एस्टैब्लिश कर दी। तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम थी वो किन्हें होने लगा, लोकल रूलर्स को प्रॉब्लम होने लगी। लोकल रूलर सोचने लगे कि अब तो ये हमसे पूछते भी नहीं, एक तो ये ट्रेड कर रहे हैं, ये हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। इन्होंने अपने जो थे वो किले एस्टैब्लिश कर लिए, अब इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी, अपनी आर्मी भी रखना शुरू कर दिया हमारी परमिशन के बिना। तो ये लोकल रूलर्स जो थे अब वो रिबेल करने लगे यहाँ पे। तो यहाँ जो कंपनी थी अब उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज होने लगी। अब उन्होंने सोचा कि हम लोग जो हैं वो ट्रेड और पॉलिटिक्स को क्या अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ तक भी जो कंपनी था उसका मकसद इंडिया पे राज करना जो था नहीं था, वो सिर्फ यहाँ तक ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन लोकल रूलर्स ने जो अपोजिशन दिखाया, उसके बाद अब ये क्या करें, इन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स से हम अलग नहीं रह सकते। तो इन्होंने अब पॉलिटिक्स में एंटर करना, इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर करना शुरू कर दिया। और अब हम नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उन्होंने घूस देना शुरू कर दिया मुग़ल रूलर्स को, और किस तरीके से उनसे राइट्स जो थे वो ले लिए। थैंक यू।